खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर जो तैयारियां चल रही थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं और लगातार भव्य तस्वीरें अयोध्या से सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं रामलला परिसर में, मंदिर परिसर में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, तो वहीं भक्तों की भक्ति देखते ही बन रही है। राम में वातावरण है, भक्ति में वातावरण है और भव्य मंदिर भी बनकर तैयार है। अयोध्या में जगह जगह तरह तरह के इंतजाम किए गए हैं और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 जनवरी की अगर बात की जाए तो यह तारीख इतिहास में दर्ज हो जाएगी। इस तारीख को लेकर लगातार तैयारियां चल रही थी और जब यह ऐलान हुआ कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके बाद से जो तैयारियों का सिलसिला शुरू हुआ वो आखिरकार चलता रहा। दुनिया भर से मेहमानों को, अतिथियों को बुलाया गया है। लगातार मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से, भव्य तरीके से अयोध्या धाम को सजाया गया है। कवि बाल मुकुंद गुप्त लिखते हैं कि अब लो हम जीवित रहे, ले ले तुम्हारो नाम, सोहू अब फूलन लगे अहो राम गुंधाम। कर्म धर्म संयम नियम जप तप जोग विराग, इन सबको बहुदिन भय खेली चुके हम फाग। बहुत कुछ लिखा गया श्री राम को लेकर, बहुत कुछ कहा गया श्री राम को लेकर। सबने अपने अपने अंदाज में श्री राम को याद किया और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं अयोध्या से लाइव। बी गोपाल रेड्डी ने लिखा है, भक्त शिरोमणि तुलसीदास ने विनम्रता और श्रद्धा से राम कथा का सृजन किया है, उसे रामचरितमानस का नाम दिया है। वाल्मीकि की कल्पना में श्री राम पुरुषोत्तम है, आदर्श मानव है। शताब्दियां बीत गईं, राम कथा देश भर में फैल गई। तो ये तस्वीरें अलग अलग तस्वीरें अपने अपने अंदाज में श्री राम को सब याद कर रही। शायर अजहर इकबाल लिखते हैं कि दया अगर लिखने बैठूं तो होते हैं अनुवादित राम, रावण को भी नमन किया ऐसे थे मर्यादित राम। और मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी करण भी जुड़ेंगे, लेकिन अयोध्या में किस तरह का माहौल है, एक रिपोर्ट देखते हैं करेंगे। सदियों की प्रतीक्षा पर लगेगा विराम, बस अब कुछ ही देर में अयोध्या में पधारेंगे प्रभु श्री राम। जी हां, अयोध्या नगरी पूरी तरह से सज चुकी है। अयोध्या नगरी में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। इस वक्त मैं धर्मपथ पर मौजूद हूं और धर्मपथ का नजारा एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, किस तरह से फूलों से ये धर्मपथ को सजाया गया है। वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक कार्यक्रम जगह जगह किए जा रहे हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जो विदेशी मेहमान पहुंचे हैं, कोशिश ये है कि उनको भी भारतीय संस्कृति से रूबरू कराया जा सके। साथ ही आपको बता दूं कि अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। 13,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। और पुलिस का साफ तौर पर यह आदेश है, ये निर्देश है कि जो भी व्यक्ति बिना पास के अयोध्या में है उसको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। और लोगों से भी अपील की जा रही है कि जब ये समारोह हो, आप घर से बाहर ना निकलें, आप अपने घर पर टीवी के माध्यम से या अपने आसपास लगी एलईडी के माध्यम से समारोह को देखें। और धर्मपथ पर लगातार अब देखिए दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। एक कार्यक्रम आपको दिखाना चाहूंगा, ये बेहद ही खूबसूरत कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है और साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ प्रभु श्री राम जो है उनके स्वागत के लिए अयोध्या अब पूरी तरह से तैयार हो गई है। साथ ही साथ वीआईपीज का आना भी अब अयोध्या में शुरू हो गया है, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं किस तरह से जो वीआईपी आगमन है वो अयोध्या में हो रहा है। आज भी कई बड़े मेहमान अयोध्या में पहुंच रहे हैं और अयोध्या में पहुंचने के बाद जब 10:15 बजेंगे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद जो वैदिक अनुष्ठान का कार्यक्रम चल रहा है वो कार्यक्रम होगा और विधि विधान के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा
शुभारंभ होगी और 23 तारीख की सुबह यानी कि कल सुबह से भक्तों के लिए रामलला के दरबार खुल जाएंगे। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जय सिंह, खबरें अभी तक। तो रामायण के पात्रों के साथ राम लीला के अलग अलग मंचनों के साथ जगह जगह पर, अलग अलग जगहों पर श्री राम आ रहे हैं और इसको लेकर तैयारियां की गई हैं। अपने अपने अंदाज में सभी अपने श्रद्धा और अपनी आस्था पेश कर रहे हैं। मंगल गीत गाए जा रहे हैं। वो माहौल जैसे श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और आज भी उसी तरह से जब उस टाइम पर उनके आने से पहले जश्न मनाया गया, खुशियां मनाई गईं, एक बार फिर से इसी तरह का माहौल अयोध्या में नजर आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की अगर बात की जाए तो इस महोत्सव को लेकर, इस उत्सव को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर बहुत सारी तैयारियां की। तो ये तस्वीर आप देखिए, मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अयोध्या का एयरपोर्ट अगर बात की जाए, अयोध्या के स्टेशन की बात की जाए, चिरंजीवी, साउथ के मशहूर कलाकार रामचरण और चिरंजीवी भी पहुंच चुके हैं। साउथ के मशहूर कलाकार, 5000 लोगों को न्योता दिया गया है इस भव्य कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शिरकत करने के लिए सभी पहुंच रहे हैं और लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या को, अयोध्या का श्रृंगार, अयोध्या की सजावट विशेष रूप से की गई है, फूलों से की गई है। और करण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता लगातार अयोध्या से। करण, आज वो दिन आ चुका है जिसका इंतजार करोड़ों लोग कर रहे थे। करण, अयोध्या नगरी में इस वक्त क्या माहौल है, किस तरह की भावनाएं उमड़ रही हैं? नासिर, सदियों पुराना इंतजार हुआ खत्म। अब वो घड़ी आ गई है, वो क्षण आ गया है जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या नगरी की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा था कैमरे के माध्यम से। अयोध्या नगरी जो है वो पूरी सज चुकी है। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। दूर दूर से भक्त अभी भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से रामपथ पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। जिनके पास है सिर्फ वही अंदर जा पा रहे हैं। लेकिन भक्तों का आप आस्था देखिए प्रभु श्री राम के प्रति, किस तरह से भक्त जो है, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। कहाँ से आई है मैम? जय श्री राम। कहाँ से आई हो? बनारस भैया। कैसी लग रही है अयोध्या? बहुत अच्छा लग रही। आने से पहले आई बहार, जाने से पहले आई बहार, बड़ा मस्ताना है मेरे राम की नगरी, बड़ा मस्ताना है मेरे राम की नगरी। ओ माखन खाए ऐसे जैसे हो कोई माखन खिवैया, ओ माखन खाए ऐसे जैसे हो कोई माखन खिवैया। अरे पूछो तो कौन है ओ, अरे पूछो तो वो कौन है ओ, अरे सीता का दीवाना है मेरे राम लला, अरे सीता का दीवाना है मेरे राम लला, अरे भक्तों का दीवाना है मेरे राम लला, अरे भक्तों का दीवाना है मेरे राम लला। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरा परिवार आया है? जी जी, मैं पूरे परिवार है, हमारे दोनों बच्चे हैं, मेरे दीदी जी हैं, मेरे जीजा जी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अयोध्या धाम पूरा राममय जैसे ही वो माहौल है। और पूरा श्रेय मैं तो योगी जो मोदी जी को देना चाहता हूँ। उन्होंने साक्षात राम जैसे
पुरुषोत्तम राम जैसे पूरा माहौल बना के रखे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सदियों पुराना इंतजार खत्म। जी जी, त्रेता युग जैसा आ गया है पूरा पूरा त्रेता जैसा। 550 से बहुत सौभाग्यशाली हम लोग। स्वर्ग यही हो गया है, एकदम स्वर्ग हो गया है ये मोदी की। स्वर्ग में स्वर्ग अब कोई नहीं है, स्वर्ग बन गया है, जन्नत हो गई है, राम की कृपा है। जय श्री राम, जय श्री राम। छोटे बच्चे हैं, कितनी उम्र है बेटा? 7 7 इयर्स की हो। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए ये जज्बा है, ये जोश है और ये आस्था है प्रभु श्री राम के प्रति जो भक्तों में देखने को मिल रही है। अब कुछ ही क्षण का इंतजार है, कुछ ही देर का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और जो अतिथि हैं, जो वीआईपीज हैं जिनको निमंत्रण दिया गया था, जो पहुंच गए हैं अयोध्या में, उनका भी अब मंदिर में पहुंचना शुरू हो गया है, मंदिर में पहुंचना जारी हो गया है। और अब बस प्रधानमंत्री का इंतजार है। प्रधानमंत्री जैसे ही अयोध्या पहुंचेंगे और 12 साढ़े 12 बजे के बीच का वो वक्त होगा जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आरंभ होगा। और देखिए तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो वीआईपी मूवमेंट है वो अयोध्या में इस वक्त हो रहा है। लगातार जो गाड़ियां हैं वो अयोध्या में पहुंच रही हैं। हालांकि सिर्फ वही प्रवेश कर पा रहा है अयोध्या में जिनके पास है या जिनको निमंत्रण दिया गया है। और लगातार सुबह से ऐसी तस्वीरें अयोध्या से सामने आ रही हैं। जगह जगह आप देखेंगे फूलों से, मालाओं से अयोध्या को सजाया गया है। लाइटों से, रंग बिरंगी लाइटें जो हैं वो पूरे अयोध्या में लगाई गई हैं। और हर जगह इस तरह के जो सांस्कृतिक मंच हैं वो भी लगते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। और जब हमने सुबह नासिर इनसे बात करी थी कलाकारों से, तो उनका ये कहना था कि हमारा सौभाग्य है कि हमें ये क्षण जो है वो देखने को मिल रहा है और हम राम लला के कार्यक्रम में यहाँ पहुंचे हैं और अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इस तरह की बात, इस तरह का भाव उन कलाकारों के अंदर से भी निकल कर आ रहा है। बस न सिर्फ इंतजार है कुछ ही देर का, और कुछ ही देर में जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, सभी लोग, सभी देशवासी, 140 करोड़ देशवासियों के साथ विदेश भर में जहां भी आयोजन हो रहे हैं वहां पर बस अब इंतजार किया जा रहा है। करण, मैं आपसे फिर बात करूंगा। इससे पहले हमें कुछ और अहम खबरें भी दिखाते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और उसको लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। तस्वीरें लगातार आप देखते रहेंगे। सीएम मनोहर लाल थोड़ी देर में करनाल के कर्णेश्वरम मंदिर पहुंचेंगे, जहां सीएम मनोहर लाल महादेव के मंदिर में चांदी का कलश रखेंगे। कर्णेश्वरम मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी एलईडी स्क्रीन पर सीएम मनोहर लाल और वहां की जनता अयोध्या में रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखेगी। और अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा देखने को मिलेगी। करनाल में भी भव्य कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 7 में। ये कर्णेश्वरम मंदिर है और यहाँ पर पहले हवन यज्ञ हुआ है, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ यहाँ पर शुरू हो गया है। इसके बाद सीएम मनोहर लाल आएंगे तो महादेव के मंदिर में चांदी का कलश रखेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खूबसूरत पेंटिंग है उसकी प्रदर्शनी भी लगाई गई है ताकि सीएम मनोहर लाल जब आएंगे तो उसे देखेंगे। सिक्योरिटी आप देख सकते हैं काफी टाइट है यहाँ की और चप्पे चप्पे पर पुलिस आपको नजर आ रही होगी। और साथ ही साथ जो पार्क है यहाँ पर, वहां पर एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है ताकि जो पब्लिक यहाँ पर आएगी, सीएम मनोहर लाल आएंगे, वो एलईडी स्क्रीन में देखेंगे अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा। और ये खूबसूरत आप देख सकते हैं पत्थर है जिस पर भगवान श्री राम, उनके परिवार और पूरा जो उनका वनवास रहा 14 साल का, उसकी प्रदर्शनी, उसकी पेंटिंग यहाँ पर दिखाई गई है। हमारे साथ वो कलाकार हैं जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है। क्या नाम है आपका, क्या आप दिखाने का इसके जरिए प्रयास कर रहे हैं? जी, मेरा नाम है अनमोल भारद्वाज और मैं बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हूँ। इस पूरे आर्टवर्क में जैसे उस समय वानर ने एक कंट्रीब्यूशन देके, एक हेल्प करके ये राम सेतु का निर्माण किया था, इसी प्रकार आज की जो यूथ है, लोगों ने, छोटे बड़े सभी ने उसमें कंट्रीब्यूशन देके एक राम मंदिर को यूनिटी दिखाकर वो निर्माण किया है। उसी प्रकार मैंने, जैसे एक राम की पूरी जर्नी रही है,
उसी प्रकार हमारे वर्कर्स, हमारे सभी छोटे बड़े लोगों की एक जर्नी है और वो राम मंदिर का निर्माण हो पाया है। सभी में उत्साह है, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग पेंटिंग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बकायदा मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि सीएम मनोहर लाल ने कुछ ही देरी में यहाँ पर पहुंचना है और सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो बड़ी एलईडी स्क्रीन और बकायदा कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई है ताकि जब आम पब्लिक, सीएम मनोहर लाल और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो एलईडी स्क्रीन पर अयोध्या के भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें करनाल के सेक्टर 7 कर्णेश्वरम मंदिर से हम आपको दिखा रहे हैं। सभी लोगों में काफी उत्साह है, जोश है, उमंग है और आज का दिन किसी दिवाली से कम नहीं है। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। तो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं अयोध्या से। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जो इंतजार था वो खत्म होने वाला है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या परिसर में मौजूद हैं और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।